नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है बच्चों? चलिए फटाफट लाइव आइए और फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। विनोद शर्मा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं विनोद? स्वागत है आप सभी का। मैं एस के यादव आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे। चलिए फटाफट लाइव आइए बच्चों। मैं फिट एकदम चुस्त दुरुस्त आपके सामने हूँ। पवित्रा दुबे, हेलो बच्चे कैसे हैं? आंचल, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आप लोग फटाफट लाइव आए और फिर क्लास और सेशन को स्टार्ट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं आज की क्लास में और आपको बताएं कि हमारा क्रेडो है बच्चे, साथ रहेंगे सक्सेस तक, आपकी सफलता तक। हमारी सारी रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेंगी। जब भी आप चाहें इन रिकॉर्डेड वीडियोस को आप देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। बच्चों आप लोगों ने हमारे एप्लीकेशन पर बहुत बढ़िया रिव्यू दिया है और जिन बच्चों ने रिव्यू ना किया हो, 5 स्टार कम से कम रिव्यू करके सफलता क्लासेस की थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए। चाहे तो टीचर्स के नाम भी मेंशन कर सकते हैं, कौन से टीचर्स आपको कैसा पढ़ाए हैं उनके नाम भी मेंशन कर सकते हैं। आयुषी, गुड मॉर्निंग बच्चे। बाकी हमारे यहाँ तमाम क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 9th 10th 11th 12th की क्लासेस, 9th 10th की सारे सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं नॉमिनल चार्जेस में। मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलेंगे बच्चे। 11th 12th की साइंस के सारे सब्जेक्ट चलेंगे मंडे टू सैटरडे के बीच में। अगर आपके नियरेस्ट डियरेस्ट कोई हैं जो चाहते हैं कोचिंग कहीं, तो बड़ी नॉमिनल चार्जेस में सालों साल कोचिंग कर सकते हैं। सारी व्यवस्था यहाँ आप देख ही रहे हैं। तो चलिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और पहली क्लास, इस क्लास में पहला क्वेश्चन हम आपके पास ला रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको स्क्रीन दिख रहा है? ये पहला क्वेश्चन मैं ला रहा हूं बच्चे। पहले तो आप देखें आज का विचार, शिक्षक श्रेष्ठ है। ओके ओके, थैंक यू विनीत, थैंक यू, ऑल क्लियर। ओके ओके आयुषी, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो शिक्षक श्रेष्ठ है क्योंकि सफलता के द्वार तक किसी भी व्यक्ति को वह खुद ले जाता है, परंतु उस सफल व्यक्ति की सफलता में उसका नाम कभी नहीं आता। तो इस विचार के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, हु रोट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? बुक का नाम है। ओके, अंचल का आंसर आ गया भाई, और अंचल ने सही आंसर बताया है। लेकिन बाकी बच्चों के आंसर्स आ जाएं फिर हम आंसर डिक्लेयर करेंगे। इसमें ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर, सी में दिया एसबी चौधरी, एसएन सेन। 1857 की क्रांति को किसने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था? पवित्र दुबे का भी आंसर ठीक है, विनोद शर्मा का भी आंसर ठीक है, मोहित ने भी सही आंसर बताए हैं। मतलब जितने बच्चे अभी आंसर दिए हैं सबके सही हैं। बिल्कुल आयुषी, आपका भी आंसर करेक्ट है। वीडी सावरकर, विनोद शर्मा, बिल्कुल बच्चे, वेरी नाइस। इनका पूरा नाम है विनायक वीर दामोदर सावरकर। यह फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने बाद में चलकर क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किया था बच्चे। अभिनव भारत का रियल नेम मित्र मेला, मित्र मंडली था। बाद में इसका नाम अभिनव भारत पड़ा था। तो वीडी सावरकर, विनायक वीर दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा और इसी नाम से एक बुक पब्लिश किया। यह बुक अंग्रेजों ने इंडिया से प्रकाशित नहीं होने दिया। ये इसको हॉलैंड ले गए, हॉलैंड से इसको पब्लिश कराया था। तो विनायक वीर दामोदर सावरकर क्रांतिकारी, जिनको अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने के जुर्म में अंडमान निकोबार सेलुलर जेल में बंद किया गया था। सेलुलर जेल के जिस बैरक में इनको बंद किया गया था, उस बैरक के दीवार पर
पूरा फ्रीडम स्ट्रगल लिख डाला था। और ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे क्रांतिकारी थे जो सेलुलर जेल से बचकर फरार हो गए थे। कैसे? समुद्र में पानी में कूद पड़े और तैरते तैरते कहते मॉरिशस चले गए, फिर वहां से लौट के इंडिया आए, फिर से इनको अरेस्ट कर लिया गया, बाद में फिर इनको जेल में भेजा गया। तो इनसे कहा गया कि ठीक है, आप एक माफीनामा लिख दो, आपको छोड़ दिया जाएगा। तो कहा जाता है कि इन्होंने अंग्रेजों से एक माफीनामा लिखा, तब इन्होंने अंग्रेजों ने इनको छोड़ दिया था। तो इस तरह से वीडी सावरकर इन्होंने कहा था। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन नेक्स्ट में आप देखें। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया बच्चे। दूसरा क्वेश्चन आप देखें और पढ़ें ध्यान से। इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ग्रेजुअल डेवलपमेंट of self-governing institutions with a view to the progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire। विनोद शर्मा आज हिंदी में नहीं बन पाया है, ये थोड़ा सा हिंदी में नहीं बन पाया है। हम इसको पीडीएफ जो है उसको हिंदी में कन्वर्ट करवा के डलवा देंगे, बोल देंगे इसका हिंदी में पीडीएफ बना के आपको जो इस पे एप्लीकेशन पर लोड करते हैं उसको पीडीएफ हिंदी में कन्वर्ट करा के अपलोड करवा देंगे। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। पवित्र दुबे इसको ना कन्वर्ट करवा के अभी क्लास के बाद हम उनको बोल देंगे कि ये चीज कन्वर्ट, उसे बोला भी है उन्होंने कि हम कन्वर्ट करके इसको पीडीएफ अपलोड हिंदी इंग्लिश दोनों में कर देंगे। अभी आप मैनेज करें। तो इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and gradual development of self-governing institution with a view to progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire। ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार जिसमें प्रशासन के प्रत्येक शाखा में भारतीयों को भी जोड़ा जाए, मतलब भारत में एक उत्तरदायी सरकार। मेन बात ये बच्चे देखिए यहां, रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, एक उत्तरदायी सरकार, ये मेन पॉइंट है। माने इंटेग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, भारतीय साम्राज्य के, अखंड भारतीय साम्राज्य में एक उत्तरदायी सरकार के गठन जिसके द्वारा धीरे धीरे स्वायत्तता दिया जा सके। किस कानून के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा ये चीज कहा गया है? यानी जो ऊपर ये स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए जिससे धीरे धीरे यहां पर स्वायत्तता भारत में आ जाए, यह स्टेटमेंट किसके उसमें दिया गया है? ए मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के द्वारा, बी अगस्त ऑफर के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, सी क्वींस विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा, और डी नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे मेन पॉइंट यही है, किस घोषणा पत्र के द्वारा ब्रिटिश भारत में, अखंड ब्रिटिश भारत में एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का प्रावधान किया गया था? तो इसमें अगर आप देखे हो तो ए पार्ट करेक्ट होगा। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन बिल्कुल अंचल, ये 1917 में घोषणा किया था और इसके घोषणा के बाद आप जानते हैं 1919 में ये कानून बना था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून, या फिर इसको कहा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा गया इसको। 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा पहली बार इंडिया में एक उत्तरदायी सरकार गठित किए जाने की घोषणा मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917 में किया गया था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून में लागू किया गया। वैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून की एक और विशेषता थी, प्रांतों में डायरकी लाना, ना बताए थे आपको,
प्रांतों में डायरकी का मतलब दोहरी शासन प्रणाली को ले आना, द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों में इंप्लीमेंट करना, यह भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के एक्ट के प्रावधान में से एक था। बच्चों, इंडियन को वाइसरॉय की काउंसिल में प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रावधान किया गया था, क्योंकि इंडियंस ने यह कहना स्टार्ट किया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं, बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं। जिसके बाद इंडियन को वाइसरॉय की काउंसिल में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किया गया था। एसपी सिन्हा और शंकर नायर पहली बार वाइसरॉय की काउंसिल में ये 2 सदस्य अपॉइंट किए गए थे, लेकिन जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद इन दोनों सदस्यों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में एसपी सिन्हा, शंकर नायर ने दोनों ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये 3 बातें जो आपको बताई है, तो डायरकी ध्यान रखिएगा, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मुख्य प्रावधान डायरकी था। दूसरा, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करने का प्रावधान किया गया, उत्तरदायी सरकार, जिसके बाद धीरे धीरे करके भारतीय संस्थानों को धीरे धीरे स्वायत्तता मिल जाएगा। और तीसरा, 2 इंडियन वाइसरॉय की काउंसिल में अपॉइंट किए गए, क्योंकि इंडियन ने कहा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना टैक्स के, बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगस्त ऑफर तो 1940 में आया था, बिल्कुल विनोद, बिल्कुल। टैगोर ने नाइटहुड का खिताब जलियांवाले बाग हत्याकांड के प्रोटेस्ट में छोड़ा था। गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि जलियांवाले बाग हत्याकांड के प्रोटेस्ट में छोड़ा था। एसपी सिन्हा, शंकर नायर ने वाइसरॉय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था जलियांवाले बाग हत्याकांड के प्रोटेस्ट में। ये तीनों बातें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगस्त ऑफर आप जानते हैं 1940 में आया था। अगस्त ऑफर 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो लाया था। कौन लाया था बच्चे? लॉर्ड लिनलिथगो, ये लाया था। और विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 में आया था। तो इस तरह से आंसर ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया बच्चे, बताएं। ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा द ड्यूक मेमोरेंडम became the basis of which among the following? ड्यूक मेमोरेंडम, ये हिंदी में है कि ड्यूक मेमोरेंडम, ब्रिटिश काल में ड्यूक मेमोरेंडम, इनमें से किसका आधार बनाया गया था? नेहरू रिपोर्ट का आधार था, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स का आधार था, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं इसको, मॉन्टफोर्ड को बच्चे यही कहेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ध्यान देना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को मॉन्टफोर्ड भी कहते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, मतलब ड्यूक मेमोरेंडम, इनमें से ब्रिटिश काल में किसका आधार बना था? तो चलिए आप लोग बताएं। इंडियन काउंसिल एक्ट यानी सी बता रहे हैं आप, अंचल, ओके। विनोद शर्मा बी बता रहे हैं, ओके विनोद। और कोई बच्चा अगर आंसर देना चाहें तो? अच्छा, पवित्र दुबे डी बता रहे हैं, तीनों लोग अलग अलग। ड्यूक मेमोरेंडम यानी ड्यूक इंग्लैंड का एक अंग्रेज सांसद था, उसने तैयार किया था इसको, इसका नाम ड्यूक मेमोरेंडम रखा गया। और बच्चे विनोद का आंसर इसमें सही है, विनोद ने बी पार्ट आंसर बताया है, मॉन्टफोर्ड यानी इसी का बेस था। मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून ड्यूक मेमोरेंडम से लिया गया था, याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून का जो आधार था ड्यूक मेमोरेंडम, ये इंग्लैंड में ड्यूक ने प्रकाशित किया था। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट होगा। नेहरू रिपोर्ट तो 1928 में आया था,
इसको मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था बच्चों, मोतीलाल नेहरू ने इसको तैयार किया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आप जानते हैं मुसलमानों को अलग से निर्वाचन लड़ने की व्यवस्था किया गया था ना, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए अलग चुनाव लड़ने की व्यवस्था किया गया था। और 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसके द्वारा बच्चे तमाम प्रावधान था, लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसको हिंदी में कहते हैं प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता, इसके द्वारा लाया गया था। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। विनोद शर्मा ने सही आंसर बताया है। ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ड्यूक मेमोरेंडम किसका बेस था, किसका आधार था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून का बेस था बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाए हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ इंडिया द फर्स्ट साइन ऑफ अनरेस्ट ड्यूरिंग द म्यूटिनी ऑफ 1857 appeared? In which of the following provinces of India first sign of unrest during mutiny, यानी 1857 की क्रांति का पहला साइन, पहला चिन्ह किस प्रांत में, किस प्रांत में देखने को मिला था? ए मद्रास में, बी बॉम्बे में, सी पंजाब में, डी बंगाल बिहार एंड उड़ीसा में। पवित्र, ओके, शिवम गुड मॉर्निंग बच्चे, अंचल, ओके। बच्चों ध्यान देना, 1857 की क्रांति का, ध्यान दीजिए फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, 1857 की क्रांति का सबसे पहले चिन्ह, साइन कहां से मिले? आपको याद है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, और आंचल का आंसर सही है, बाकी बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। इसका आंसर आप सबको सही बताना चाहिए था, केवल आंचल के आंसर सही है बस। आंचल ने डी पार्ट आंसर बताया है और डी पार्ट करेक्ट है आंचल। मोहित का भी गलत है, विनोद का भी गलत है, और भी जो बच्चे बताए हैं उनका भी गलत है। बंगाल बिहार उड़ीसा होगा ना, आपको हमने बताया था 29 मार्च, देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, आप लोग कंफ्यूज हो गए। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने कहां पर विद्रोह का बिगुल फूका था बच्चे? मंगल पांडे, इन्होंने कहां पर विद्रोह किया था? बैरकपुर छावनी में, बताया था ना? नहीं, बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर छावनी कहां है ये? बैरकपुर छावनी बंगाल में है, बिल्कुल। अब आप लोग आए हैं। बंगाल में इन्होंने अपने अधिकारी की हत्या कर दिया, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, इनको अरेस्ट कर लिया गया। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पे लटका दिया गया ना। देखिए बिल्कुल आप जानते थे, बंगाल और इसके बाद बिहार उड़ीसा इसी में आता है, आप ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत 1857 की क्रांति में इन्वॉल्व हुआ, दक्षिण भारत 1857 की क्रांति में बिल्कुल शांत रहा, पंजाब भी शांत रहा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, थोड़ा बहुत राजस्थान, कुछ मध्य प्रदेश, यही क्षेत्र 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र थे। लेकिन फर्स्ट साइन 1857 की क्रांति कहां से मिली? बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ विद्रोह कर दिया, चर्बी वाले कारतूस की गोलियां प्रयोग करने से मना कर दिया, अपने अधिकारी हेयर से की हत्या कर दिया, बॉग को तलवार से उड़ा दिया। इन अधिकारियों को मारने के बाद इनको पकड़ लिया गया और फिर इन्हें फांसी हो गई थी। कब? 8 अप्रैल 1857 को। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए बच्चे, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नाना साहेब लीड द रेवोल्यूशनरीज of 1857 from which among the following place? बिल्कुल विनोद,
बिल्कुल, देखिए ऐसे आंसर आना चाहिए। ग्वालियर से, मेरठ से, कानपुर से, लखनऊ से। बिल्कुल विनोद। अंचल, कैसे गलत कर दिया आपने? पवित्रा, आपका भी गलत हो गया है। बच्चे कह रहे हैं ये नाना साहेब 1857 की क्रांति में कहां से भाग लिया था? नाना साहेब, जिनका असली नाम धोंधो पंत था, ये इनका रियल नेम था। तात्या टोपे भी, बिल्कुल बिल्कुल विनोद, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तात्या टोपे भी बिल्कुल बच्चे, इनकी सेनापति थी नाना साहब के। तो नाना साहब का असली नाम धोंधो पंत था। इनको अंग्रेजों ने न तो पेंशन दिया और न ही बिठूर पैलेस दिया। 1857 की क्रांति में शामिल हुए, बाद में अंग्रेज क्रांति दबाने लगे। नाना साहब नेपाल भाग गए, तात्या टोपे ग्वालियर चले गए। अंचल बच्चे, इसका आंसर सी पार्ट होगा। नाना साहब कानपुर से क्रांति में भाग लिए थे। कानपुर में इनको अंग्रेजों ने बिठूर पैलेस नहीं दिया, जो इनके पहले इनके पेशवास को दिया गया था। बिठूर पैलेस कानपुर में नहीं दिया और इनको 8 लाख पेंशन नहीं दिया। इसलिए 1857 की क्रांति में ये कानपुर से शामिल हुए। इनके सेनापति तात्या टोपे ग्वालियर चले गए, लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। तात्या टोपे बाद में, इनके एक दोस्त ने इनको धोखा दिया, तात्या टोपे को, इनको अंग्रेजों के हवाले कर दिया। मेरठ से तो बच्चे 10 मई को क्रांति हुआ था ना, 10 मई 1857 को मेरठ कैंट से विद्रोह स्टार्ट हुआ था और ये सिपाही 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, है ना, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह जफर को अपना नेता डिक्लेयर कर दिया। मेरठ से कदम सिंह क्रांति का नेतृत्व किए थे। मेरठ और मथुरा से कदम सिंह ने, नहीं, मेरठ से कदम सिंह थे और मेरठ से कदम सिंह थे बच्चे, और मथुरा में भी आ गए थे। चलिए अगला 6th क्वेश्चन आप देखें और बताएं। छठा क्वेश्चन, which among the following was the only session in which महात्मा गांधी elected as कांग्रेस प्रेसिडेंट? किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुना गया? ए लखनऊ, बी बेलगाम, सी मुंबई, डी कराची। ये भी आप जानते हैं। विनोद बिल्कुल सही बच्चे, बेहतरीन आप पढ़ रहे हो आज। आपको हिंदी की आवश्यकता नहीं है, वैसे आप अंग्रेजी बहुत अच्छी समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, आपका आंसर सबसे पहले आ रहा है, सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल आप जो बताए हैं वो भी सही है। बाकी बच्चे बताइए भाई, तब आगे बढ़ेंगे। अंचल आप भी बताएं, और भी बच्चे हैं हमारे साथ। विनोद तो बता ही रहे हैं, और हमारे साथ कौन कौन बच्चे हैं भाई? अंचल हैं, आयुषी हैं, मोहित हैं, मोहित भी है हमारे पास, और शिवम। चलिए, अंचल बिल्कुल सही है बच्चे, अंचल बिल्कुल बी पार्ट करेक्ट होगा। आयुषी बच्चे बी पार्ट करेक्ट होगा। बेलगांव कर्नाटका में है, विनोद बताए थे। कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए थे। गांधी इससे पहले कभी किसी पद को नहीं लिया था, लेकिन फर्स्ट टाइम गांधी को पहली बार अध्यक्ष पद पर अपॉइंट किया गया था बेलगांव सेशन में। तो कराची में 1931 में हुआ था, सरदार पटेल बने थे। 1931 में कराची में सरदार पटेल बने थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने कराची सेशन में फंडामेंटल राइट्स के प्रस्ताव को पारित किया था। लखनऊ 1916 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें नरम दल गरम दल इकट्ठा हो गए थे। इसमें अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार बने थे। और मुंबई में तो बच्चे 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय सारे लोग इकट्ठा हुए थे। चलिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन लाए हैं और आप बताइए
क्वेश्चन है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वुड्स डिस्पैच इनमें से किससे संबंधित है? वुड्स डिस्पैच मैंने आपको बताया था, वुड्स डिस्पैच इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, सेटिंग अप ऑफ सम यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पोस्ट, एवोल्यूशन ऑफ सती, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज इन इंडिया। अंचल ए बता रही हैं बाकी बच्चे 1907 में डिवाइड हुआ था, बिल्कुल कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। चलिए विनोद, इसका आंसर बता दिया आपने नहीं बताया, लेकिन अंचल का आंसर सही है। ए पार्ट अंचल ने बनाया है, ए पार्ट अंचल का आंसर सही है। वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था। इसने 3 विश्वविद्यालय बनाने की सिफारिश किया था, 3 यूनिवर्सिटीज। इसके सिफारिश के बाद बच्चे 1857 में 3 विश्वविद्यालय बने थे। काम करना स्टार्ट किए थे, कैलकाटा यूनिवर्सिटी था, आप सभी जानते हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी था, और तीसरा मद्रास यूनिवर्सिटी था। तो 3 विश्वविद्यालय 1857 में स्टार्ट हुए थे, वो इसके सिफारिश के बाद। ठीक है, अब जाते हैं इंडिया पोस्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस का, इसका मतलब पोस्ट है, पोस्टल डाक टिकट इसको कह सकते हैं, पोस्टल टिकट कह सकते हैं इसको बच्चे 1854 में स्टार्ट किया था, डलहौजी ने डाक टिकट जारी किया था। सती प्रथा 1829 में विलियम बेंटिंग ने बैन किया था, विलियम बेंटिंग ने राम मोहन रॉय की मदद से समाप्त कर दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसको आप कह सकते हैं आईसीएस, इसकी स्थापना इंडिया के लिए 1853 में स्टार्ट हुआ था। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चे, 8th क्वेश्चन नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड लीडर्स संवाद कौमुदी, पब्लिश्ड लीडर्स संवाद कौमुदी। यहां लीडर्स माने नेता नहीं होगा, ये न्यूज़पेपर्स होगा, न्यूज़पेपर कह सकते हैं इसको, कि इंडिया में सबसे पहला समाचार पत्र तो आप जानते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र 1780 में आया था, उसका नाम था बंगाल गजेट। बंगाल गजेट इंडिया में प्रकाशित होने वाला बच्चे पहला समाचार पत्र था, ये बंगाल गजेट नाम था। जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था, हाँ जे.ए. हिक्की ने। लेकिन संवाद कौमुदी यह भी बंगाली में एक समाचार पत्र था बच्चे, इसका प्रकाशन 1921 में स्टार्ट किया गया था। और इसका आंसर आप बता सकते हैं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा किशोर भट्टाचार्य। तो बच्चे ए पार्ट आप इसका आंसर लगाइएगा। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बंगाली में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था, बंगाली में। इंडिया में पहला समाचार पत्र ये होगा। लेकिन हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए पहला समाचार पत्र हिंदी में उदंत मार्तंड था बच्चे, उदंत मार्तंड, यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था, 1826 में प्रकाशित किया गया था, जुगल किशोर ने प्रकाशित किया था। बंगाली का पहला समाचार पत्र संवाद कौमुदी राममोहन रॉय ने, इनको राजा की उपाधि मुगल किंग अकबर सेकंड ने दिया था, मुगल किंग अकबर सेकंड ने इनको राजा की टाइटल दिया था। दयानंद सरस्वती बच्चे 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था, आर्य समाज बॉम्बे में दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था, जिसमें कहा कि वेदों की तरफ लौटें। और बच्चे ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रिमैरिज से रिलेटेड है, विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड है।
इन्होंने स्वयं एक विधवा से शादी किया था। इनके सपोर्ट से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सपोर्ट से लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विडो रिमैरिज को कानूनी बना दिया, जिसे बाद में लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। ब्रह्म समाज, बिल्कुल बच्चे, विनोद, राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्मो का मतलब होता है बच्चे एक ईश्वर की पूजा करना। ब्रह्म समाज सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने स्थापित किया था। तो लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, 9th देखें। ऑल द फॉलोइंग अनाउंसमेंट्स वर मेड एट द दिल्ली दरबार इन 1911 एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई दैट वन। यानी 1911 के दिल्ली दरबार में तमाम घोषणाएं किया गया नीचे, इनमें से एक को छोड़कर। तो बताना है बच्चे कौन सा छोड़कर के किंग के द्वारा दिल्ली दरबार में घोषणा नहीं, माने कौन सा नहीं किया था। तो ऑप्शन देखें, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, बता सकते हैं आप, बताया था मैंने। एनुअलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को एक कर दिया गया। सेपरेशन ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड छोटा नागपुर फ्रॉम बंगाल्स जुरिस्डिक्शन, बताया था मैंने आपको। बिल्कुल बच्चे, आंचल, शिवम, आंचल बच्चे गलत बता दिया, शिवम का, आंचल का गलत है, शिवम का सही है। इलेक्शन ऑफ इंडियंस टू द प्रीवियस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन इंडिया, डी वाला डिक्लेरेशन नहीं था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा किया गया इसी समय। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया इसी समय, बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर बंगाल से अलग कर दिया, बिल्कुल सही है बच्चे, 1911 में ही। इलेक्शन इंडियन टू वेरियस रिलीजियस काउंसिल इन इंडिया, ये 1928 के कानून में किया गया था। तो आपको बताएं कि सब था, डी पार्ट नहीं था। विनोद बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ले आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th आप देखें बच्चे। अंडर हुज वाइसरॉयल्टी was the capital of British India shifted from Calcutta to Delhi in 1911? कौन वाइसरॉय था जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई? ए लॉर्ड हार्डिंग, सेकंड बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड रीडिंग, डी लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो इसमें आंसर सभी बता रहे हैं सही, आप सभी के आंसर सही है बच्चे। लॉर्ड हार्डिंग टू आंचल बिल्कुल सही, विनोद शर्मा बिल्कुल सही बताएं आपने। राजधानी चेंज किए जाने के उपलक्ष्य में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड एक जुलूस निकाल रहा था चांदनी चौक से। रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त ने लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर बम फेंककर फरार हो गए। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड बच गया था, लेकिन हाथी का पीलीवान घायल हो गया था। तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 11th। अहिल्याबाई द सेंट्रली क्वीन ऑफ महेश्वर सेंट्रल इंडिया, महेश्वर सेंट्रल इंडिया कहा जाता, बिलोंग टू विच डायनेस्टी? अहिल्याबाई कौन सी डायनेस्टी की थी? सिंधिया डायनेस्टी, पेशवा डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टी? तो बताइए बच्चे। अहिल्याबाई मध्य प्रदेश, महेश्वरी का मतलब सेंट्रल इंडिया, एमपी कह सकते हैं। तो बच्चे ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? सी पार्ट, होलकर डायनेस्टी की थी। होलकर डायनेस्टी कहां थी? बिल्कुल सी पार्ट विनोद। होलकर डायनेस्टी कहां थी बच्चे? इंदौर में। पेशवा कहां थे? पुणे में। सिंधिया कहां थे बच्चे? ग्वालियर में। राजपूत तो जानते पूरे राजस्थान एरिया में। तो ये अहिल्याबाई होलकर डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इल्बर्ट बिल 1884 controversy caused the greatest racial cleavage in India prior to establishment of the Indian National Council, Indian National Congress. Viceroy Ripon actually desired to abolish the racial prejudice from the Indian Penal Code while introducing this bill. Which among the following above statement is are correct? Only A,
ओनली 1 करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, ओनली 3, 1 and 2 करेक्ट है, नीदर 1 नॉट 2। इसमें 1 2 दिया कहां है, इसमें बनाया नहीं। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी caused the greatest racial cleavage in India prior to the joining of the Indian Congress, which viceroy। ओके, ये पहला होगा बच्चे, यहां तक ये देखिए, ये यहां तक पहला होगा, ये पहला होगा। और यहां से दूसरा स्टेटमेंट है, वाइसरॉय एक्चुअली डिजायर टू एबॉलिश द रेशियल प्रेजुडिस फ्रॉम द इंडियन पिनल कोड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग दिस बिल। तो दो हैं, ये पहला होगा बच्चे, यहां से लेकर यहां तक ये पहला स्टेटमेंट है, और ये दूसरा स्टेटमेंट है यहां से लेकर। अब इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, 1 and 2 नहीं। बच्चे देखिए, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी रिपन के समय में आया था, कांग्रेस से पहले आया था, बिल्कुल सही है। और रिपन जो था, ये न्यायिक व्यवस्था में, इंडियन पेनल कोड में जो भेदभाव था उसको खत्म करना चाहता था, यह भी सही है। यानी दोनों करेक्ट हैं। सी वाला आंसर इसका आंसर होगा बच्चे, डी नहीं होगा विनोद। लॉर्ड रिपन के समय में 1883 में एक बिल पेश किया गया, उसका नाम था एल्बर्ट बिल। इस बिल के द्वारा रिपन चाहता था कि भारत में भारतीय जजेस के साथ जो पार्शियलिटी किया जाता है उसको हटा दिया जाए। इंडियन जजेस को यूरोपियन के इक्वल पावर नहीं था। इंडियन जज केवल इंडियन का मुकदमा सुन सकता था, यूरोपियन जज इंडियन का भी मुकदमा सुन सकता था, यूरोपियन का भी। रिपन ने इस पार्शियलिटी को इंडियन पेनल कोड से खत्म किया इस बिल के द्वारा। इस बिल ने सिफारिश किया कि इंडियन जजेस को यूरोपियन जजेस की इक्वल पावर दे दिया जाए, जिसमें इंडियन जज अब यूरोपियन पर मुकदमा चला पाएंगे। जैसे ही इस बिल का रिपोर्ट आया, रिपन के खिलाफ अंग्रेजों ने इंडिया में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, और रिपन ने इस विरोध के बाद इस्तीफा देकर इंग्लैंड चला गया था। रिपन सबसे बेस्ट वाइसरॉय था इंडिया में, इंडियन को पावर शेयर किया, इंडियन जजेस को पावर दिया। रिपन के मुकाबले में कोई वाइसरॉय नहीं था। बेस्ट वाइसरॉय इन इंडिया अगर पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसने लागू किया, यानी स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा गया। इंडियन की एज 19 से 21 बढ़ा दिया। इंडियन की पहले मैक्सिमम एज 21 साल थी, लिट्टन ने घटाकर 19 कर दिया था। रिपन आया तो फिर से बढ़ा के 21 कर दिया। इंडियन को आईसीएस परीक्षा में बैठने की सिफारिश किया। इंडिया में आईसीएस परीक्षा सेम टाइम सेम पैटर्न पर कराने की सिफारिश किया। तो रिपन वाज द बेस्ट वाइसरॉय। रिपन के खिलाफ एल्बर्ट बिल को लेकर प्रोटेस्ट जो हुआ अंग्रेजों ने किया, उसको व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, गोरे क्रांति कहा गया है। तो रिपन इस्तीफा देकर इंग्लैंड चला गया इस बिल की वजह से। दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन आप देखें, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 via the Government of India Act 1858, the Crown had assumed the direct responsibility of the Government of India. By this act, all legislative, administrative, and financial powers came to be concentrated in which among the following। बच्चे 1857 की क्रांति के बाद क्राउन ने, यानी क्वीन ने, इंग्लैंड की क्वीन ने भारत की सारी पावर अपने अंडर में ले लिया, और इस कानून के द्वारा व्यवस्थापिका, प्रशासन और वित्त सब एक सत्ता के अंडर में आ गया। तो वह किसके अंडर में आ गया बच्चे? ऑप्शन है वाइसरॉय गवर्नर जनरल, वाइसरॉय एंड इज काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड इज काउंसिल, वाइसरॉय, वाइसरॉय की काउंसिल के पास आ गया। तो ये पूछ रहा है बच्चे, बताएं। तो चलिए 13th का आंसर आप बताइए अगर बता सकते हैं, अन्यथा हम आपको इसका आंसर बताते हैं बच्चे। मोहित बी बता रहे हैं, विनोद डी बता रहे हैं, ओके। लेकिन बच्चे आंसर इसका सी होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड इट्स काउंसिल।
यानी भारत सचिव, भारत सचिव एवं उसकी परिषद। अब देखिए इसकी परिषद में 15 सदस्य होंगे। भारत सचिव यह ब्रिटिश संसद का आदमी होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट का आदमी होगा, सारी पावर इसके अंडर में आ गया और ये इससे पार्लियामेंट में प्रश्न उत्तर पूछा जा सकता था। यानी वाइस रॉय यह क्वीन का प्रतिनिधि होता था, ध्यान दीजिएगा, क्वीन का प्रतिनिधि ये होता था। भारत सचिव जो होता था बच्चे, यह पार्लियामेंट का प्रतिनिधि होता था। अब आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट को इसी से जवाब पूछा जाता था। भारत के मामले में पार्लियामेंट भारत सचिव से जवाब पूछती थी। तो सारा देखिए ये कह रहा लेजिस्लेटिव, ये भी इसके पास आ गया, इसकी काउंसिल के पास आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी काउंसिल के पास, इसके पास आ गया, फाइनेंशियल पावर भी इसके पास और इसकी काउंसिल के पास आ गया था। वाइस रॉय क्वीन का प्रतिनिधि होता था, वाइस रॉय सुप्रीम अथॉरिटी होता था, लेकिन वाइस रॉय से पार्लियामेंट में कोई प्रश्न नहीं पूछते थे, बल्कि प्रश्न पूछा जाता था भारत सचिव से। चलिए अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में आप देखें बच्चे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। 14th, which among the following was the first revolutionary organization of Bengal? बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन था? इनमें से बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, बी अनुशीलन समिति, शिवम बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, इंडिया हाउस, जुगांतर पार्टी। शिवम का आंसर आया है और बिल्कुल सही आया है। अंचल का भी आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। मोहित का भी आंसर सही आया है। तीन के तीनों बच्चों ने सही आंसर बताए। बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। इसकी स्थापना 1902 में कलकत्ता में हुआ था और इसके संस्थापक पी मित्र थे, फाउंडर पी मित्र थे। इंडिया हाउस बच्चे 1905 में बना था, लेकिन ये इंडिया में नहीं, लंदन में बना था। जुगांतर समिति, जुगांतर जो था अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी बच्चे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी ये वही है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब लोग थे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। Which among the following was the most controversial measures of the Lord Mountbatten? लॉर्ड माउंटबेटन का सबसे विवादित व्यवस्था कौन सा था इनमें से? पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल, होल्डिंग ऑफ रेफरेंडम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सेटिंग अप ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंप्राइजिंग ऑफ इंडियंस एलोन, एडवांसिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम जून 1948 टू अगस्त 15, 1947। तो इनमें से लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया सबसे विवादित निर्णय या डिसीजन कौन सा था बच्चे? बताइए। मोहित, अंचल, विनोद, आप सभी बताएं। तो आई थिंक आप नहीं बताते तो हम बता देते हैं। एडवांसिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम जून 1948 टू 15 अगस्त 1947। भारत की सत्ता जून 1948 में दिया जाना था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को दे दिया था। क्यों बच्चे जानते हैं? 20 फरवरी 1947 को, इस डेट को प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का पीएम सीआर एटली, इसने यह डिक्लेयर किया था कि वह भारत की सत्ता जून 1948 तक, भारत की स्वतंत्रता जून 1948 तक दे देगा। लेकिन यहां पर जो माउंटबेटन थे, इन्होंने 15 अगस्त 1947 को सत्ता सौंप दिया था। इंग्लैंड का पीएम लेबर पार्टी का था, पीएम का नाम बच्चे सीआर एटली था, क्लेमेंट एटली। ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा किया था कि जून 1948 तक भारत की सत्ता दे देगा, लेकिन
15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन ने पावर ट्रांसफर कर दिया। यह बड़ा विवादित मुद्दा बना था इंग्लैंड में, इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में विवादों का कारण बन गया था। तो डी लगाइएगा। चलिए अगला 16th में देखें, सुभाष चंद्र बोस वाज री-इलेक्टेड द प्रेसिडेंट इन आईएनसी एट द त्रिपुरी सेशन इन 1939 बाय डिफीटिंग गांधीज कैंडिडेट। अब आपको ये बताना है कि त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के नामांकित किस नामांकित उम्मीदवार को हराकर अध्यक्ष बने थे। विनोद भी आंसर बता दिए हैं, सही बताए हैं। अंचल का भी आंसर सही है, विनोद बिल्कुल सही है बच्चे। शिवम का भी आंसर सही है, सब बच्चे सही आंसर बता रहे हैं और आंसर सी पार्ट होगा। तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, यह बच्चे मध्य प्रदेश में जबलपुर में एससी बोस ने गांधी के नामांकित उम्मीदवार को हराया। तो गांधी ने कहा यह मेरी हार है, बड़ा सीरियसली ले लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखें, हु वाज द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी? राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, लाला जगत नारायण। इसको तो बता चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। अंचल बिल्कुल सही है बच्चे, सभी के सही हैं, किसी ने गलत नहीं। शिवम का भी सही है, मोहित का भी आंसर सही है। आंसर ए पार्ट है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। राजा राम मोहन राय ने 1921 में, इस साल, बंगाली में इसको प्रकाशित किया था। इसमें सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने काफी प्रोटेस्ट की आवाज उठाई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम कोट्स गिवन बिलो। यानी भारत छोड़ो आंदोलन को किसने इनमें सपोर्ट किया? ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 3, नन ऑफ द एबव। तो बताइए बच्चे 18 का आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे से लॉन्च किया गया था। बॉम्बे में किस स्थान से? ग्वालिया टैंक, ग्वालिया टैंक पार्क से इसको लॉन्च किया गया था। गांधी ने इसी आंदोलन में डू और डाई का नारा दिया था। किसी ने सपोर्ट नहीं किया था बच्चे इनमें से, ना तो हिंदू महासभा ने सपोर्ट किया, ना ही कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया, ना ही प्रिंसली स्टेट भारतीय रियासतों ने भी सपोर्ट नहीं किया था। आंसर डी होगा। यानी कुल मिला के इसका सपोर्ट किसी ने नहीं किया, केवल सपोर्ट किया था तो केवल एंड केवल कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस का एजेंडा था। ध्यान रखें, गांधी ने करो या मरो का नारा इसी में दिया था। विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित कौन सा संगठन है? ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सी आर्य बांधव समाज। सिलेक्ट द ऑप्शंस गिवन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। नीचे कोड में से आंसर चुनना है आपको। तो चलिए बताइए 19 का आंसर बच्चे। अंचल चलिए बताइए। अंचल डी बता रही हैं, शिवम डी बता रहे हैं, विनोद सी बता रहे हैं। लेकिन बच्चे 1 and 2 सही है। यानी एक तो ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने किया था, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किया था, आर्य बांधव समाज नहीं है, यह तो स्वामी दयानंद सरस्वती उनके फॉलोअर से रिलेटेड है ना, आर्य समाज, आर्य बंधु समाज। तो
तिलक का केवल 1 और 2 है। तिलक ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने बॉम्बे में किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने पुणे में किया था। तो 1 और 2 ठीक है, ए पार्ट करेक्ट है बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। विच द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज हैड कॉन्टेस्टेड इलेक्शंस हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून के अंडर में हुए इलेक्शंस में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी भाग ली थी? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंडर में हुए प्रांतीय इलेक्शंस में कौन कौन सी पार्टी शामिल हुई थी? स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। इनमें नीचे दिए कोड से आंसर चुनना है बच्चों। आंचल सी पार्ट बता रही हैं, लेकिन बच्चे इसका आंसर ए लगाइएगा, यानी स्वराज पार्टी शामिल हुई थी और मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, कांग्रेस नहीं शामिल हुई थी। ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना इसीलिए हुआ था 1922-23 में कि हम विधानसभा चुनाव में भाग लेंगे, विधानसभा में प्रवेश करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को अंदर से खोखला बनाएंगे। मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था, कांग्रेस बाइकआउट किया था। तो इस तरह से कांग्रेस से विभाजित होकर स्वराज पार्टी शामिल थी, लेकिन कांग्रेस नहीं। लीजिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। 21, व्हेन द कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय रैमसे मैकडोनाल्ड, गांधी जी वाज फास्टिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेल। जब कम्युनल अवार्ड 1932 में घोषित किया गया तो उस समय गांधी जी कौन सी जेल में अनशन किया था? 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था, जिसके द्वारा बी आर अम्बेडकर को भारत में शेड्यूल कास्ट का नेता बना दिया। तिहाड़ जेल में, दिल्ली में दिया बच्चे, सेलुलर जेल, सेंट्रल जेल नागपुर, तिहाड़ जेल, यरवदा जेल। गांधी तिहाड़ जेल दिल्ली में नहीं थे बच्चे। गांधी कभी भी दिल्ली की जेल में नहीं बंद किए जाते थे। गांधी को अक्सर डी पार्ट आंचल बताई हैं। विनोद, आंचल ने डी पार्ट बताया बच्चे, और डी पार्ट करेक्ट है। यरवदा जेल पुणे में है, इसी में गांधी को बंद किया गया था, या फिर गांधी को आगा खान पैलेस में हाउस अरेस्ट किया गया था। आगा खान पैलेस भी पुणे में है, तो गांधी अक्सर इस जेल में बंद किए जाते थे, अन्यथा आगा खान पैलेस में बंद किए गए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय गांधी को इन जेलों में नहीं रखा गया था, केवल यरवदा जेल में। कम्युनल अवार्ड के खिलाफ इन्होंने फास्ट रखा था, क्योंकि कम्युनल अवार्ड के अंडर में महात्मा गांधी शेड्यूल कास्ट का एक नेता बना दिया गया, बी आर अम्बेडकर, इसलिए प्रोटेस्ट किया था। गांधी ने कहा शेड्यूल कास्ट की सीटें और बढ़ा दो और रिजर्व कर दो, लेकिन सभी दलों को शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व दो। एक नेता शेड्यूल कास्ट का नेतृत्व करेगा तो वह शेड्यूल कास्ट का शोषण करेगा, उनका भला नहीं हो पाएगा। गांधी की बात अंबेडकर मान गए और कम्युनल अवार्ड के खिलाफ 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना समझौते पर यानी पूना पैक्ट पर मदन मोहन मालवीय ने गांधी की तरफ से साइन किया था। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखें बच्चे। Who of the following extremist leader said, स्वराज is my birthright, I will have it? कौन से क्रांतिकारी गरम दल के नेता ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? बाल गंगाधर तिलक ने कहा, लाला लाजपत राय ने कहा, बिपिन चंद्र ने कहा, नन ऑफ दीज। विनोद शर्मा बिल्कुल सही बच्चे। पवित्रा बिल्कुल ठीक है। मोहित सही है। विनोद बाल गंगाधर तिलक, आंचल बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही बच्चे। बाल गंगाधर तिलक को कोर्ट में पेश किया गया था 1897 में। इन्होंने केसरी पत्रिका में आक्रामक न्यूज छापा था। देन इनको केस, इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और इनको कोर्ट लाया गया, तो उस समय इन्होंने कहा था। वैसे इनके लेख से प्रभावित होकर
डब्ल्यूसी रैंड की हत्या 1897 में हुआ था। डब्ल्यूसी रैंड प्लेग कमिश्नर था पुणे का। प्लेग कमिश्नर की हत्या चापेकर ब्रदर्स बालकृष्ण और दामोदर ने किया था। यह पहला पॉलिटिकल मर्डर था बच्चे 1897 में। प्लेग कमिश्नर डब्ल्यूसी रैंड अंग्रेज था। इनकी हत्या किसने किया? बालकृष्ण एंड दामोदर ने किया था। यह दोनों चापेकर ब्रदर्स थे, चित्पावन ब्राह्मण थे। बाल गंगाधर तिलक के केसरी मैगजीन में प्रकाशित समाचार पत्र से प्रभावित होकर इन दोनों ने डब्ल्यूसी रैंड की हत्या कर दिया था। यह पहला पॉलिटिकल मर्डर था बच्चे इंडिया में। चलिए अगला क्वेश्चन। 23rd में आप देखें, 23rd The Shivaji festival was started by Bal Gangadhar Tilak in which year? बाल गंगाधर तिलक ने किस वर्ष शिवाजी त्योहार महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था? शिवाजी त्योहार किस वर्ष तिलक ने स्टार्ट किया था? 1890 में, 1891 में, 1895 में? शिवाजी त्योहार और एक और था बच्चे 1894 में या 93 में भी कहीं कहीं दिया होता है गणपति त्योहार, और 1895 में शिवाजी त्योहार। इन दोनों त्योहार को महाराष्ट्र में तिलक ने स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था? हिंदुत्व को रिवाइव करने के लिए। कहा जिस प्रकार शिवाजी ने शाइस्ता खान, अफजल खान के अगेंस्ट में अभियान किया था, वैसे हमें हिंदुओं को अंग्रेजों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए। तो 1895 में शिवाजी था, 1893-94 में गणपति त्योहार महाराष्ट्र में तिलक ने स्टार्ट किया था। हाँ बच्चे, पिछले 1897 में केसरी पत्रिका में आक्रामक न्यूज छापने की वजह से तिलक को 18 महीने की 1897 में जेल की सजा हुई थी। कहां? मांडले जेल की। बिल्कुल सही आपने लिखा विनोद। चलिए अगला क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? यूजीसी का गठन किस वर्ष किया गया था बच्चे? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब किया गया था? ना ए पार्ट सही है, 1953 में यूजीसी की स्थापना। बिल्कुल पवित्र दुबे, बिल्कुल सही बताया आपने, 1953 में बना था। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन इन पर आ गया है। हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द साधारण ब्रह्म समाज? साधारण ब्रह्म समाज से इनमें से कौन जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, उमेश चंद्र दत्त, दुर्गा मोहन दास। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड से सही आंसर चुन के बताइए। अब देखिए बच्चे, ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना तो आप जानते हैं 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। लेकिन राजा राम मोहन राय के डेथ के बाद इसके दो पार्ट्स हो गए। ब्रह्म समाज के दो पार्ट्स हो गए थे बच्चों। एक को कहा गया आदि ब्रह्म समाज, वन इज कॉल्ड एज आदि ब्रह्म समाज। देखिए इसके दो पार्ट हो गए।
आदि ब्रह्म समाज पहला कहला बच्चे आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा कहलाया साधारण ब्रह्म समाज। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। आदि ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कह सकते हैं केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना किया था। तो ब्रह्म समाज बच्चे ये इसके दो पार्ट्स हैं। इसकी स्थापना 1828 में किया था, 1828 में। और फिर आदि ब्रह्म समाज जो बता रहे थे, आदि ब्रह्म समाज इसके केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन। और दूसरा जो कहलाया साधारण ब्रह्म समाज, इसके अगर आप देखें तो देवेंद्र टैगोर थे, देवेंद्र टैगोर। ब्रह्म समाज के दो पार्ट्स यही थे। अब देखिए, आदि ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन ने राम मोहन राय द्वारा बताए गए रास्ते से हट गए, अलग से अपना सिद्धांत दे दिया। जबकि साधारण ब्रह्म समाज जो था, यह राम मोहन राय के सिद्धांत पर चलता रहा। दरअसल केशव चंद्र सेन ने अपने 12 वर्ष की पुत्री की शादी कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। यह ब्रह्म समाज के नियमों का उल्लंघन था। तो इसका आंसर आप डी पार्ट लगाइएगा। डी पार्ट करेक्ट है। 1 2 3 4, यानी आनंद मोहन बोस भी जुड़े थे, शिवनाथ शास्त्री भी जुड़े थे, उमेश चंद्र दत्त भी जुड़े थे, और दुर्गा मोहन दास भी जुड़े थे। तो बच्चे इस तरह से आज की क्लास में, आज के सेशन में इतने क्वेश्चंस थे, और आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। बेहतरीन क्वेश्चंस थे, और आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग उत्तर देते रहें, आगे की तरफ बढ़ते रहिए। आई थिंक आपके एग्जाम बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप लोग बड़ी मेहनत किए बच्चों। तो चलिए, फिर सेशन अगर होता है तो फिर ऐसे क्वेश्चंस ले आएंगे आपके लिए, इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चंस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने रिव्यू ना किया हो, एक बार अवश्य एप्लीकेशन पर बच्चे रिव्यू कर देना। थैंक यू।